प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, बेचैन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो स्थितियां देश में बन गई थी, अब वही हालात बन चुके हैं मोदी सरकार के राज में। यानी सरकार के खिलाफ जनता का आंदोलन। देश का युवा मोदी सरकार के खिलाफ गुस्से में दिखाई दे रहा है। पूरे देश का युवा एक साथ आ गया है और पहले युवा डिमांड कर रहे थे कि पीएम मोदी चुप्पी तोड़े। 3 महीने से पेपर लीक पर मौन साधे हुए हैं, उनका मौन टूटना चाहिए। छात्रों के गुस्से को देखकर पीएम मोदी झुके और उन्हें अपना मौन तोड़ना भी पड़ा। 4 दिन से लगातार वह पेपर लीक को लेकर बात कर रहे हैं और अब तो सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराने को भी तैयार हो गई है। लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी है, बात अब पीएम मोदी के इस्तीफे की भी होने लगी है। यानी पीएम मोदी ने बोलते बोलते कुछ देर ही कर दी और पीएम मोदी की कुर्सी अब संकट में फंस गई है और अब वो छात्रों से अपील कर रहे हैं कि दूसरों के बहकाव में नहीं आए, बात करें। लेकिन छात्रों ने भी कह दिया है कि हम कहीं भी नहीं जा रहे, बात करनी है तो जंतर मंतर पर आए, सामने बात करें, नहीं तो जनता बीजेपी की सरकार को हटा देगी। तो कैसे जंतर मंतर के आंदोलन ने पीएम मोदी की उड़ा रखी है नींद, क्यों पीएम मोदी को अपनी सत्ता खिसकने का लगने लगा है डर, और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल इस रिपोर्ट में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष वर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान खबर। पूरे देश के छात्रों की अब एक ही मांग है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। एक तानाशाही देश है, तानाशाही। स्टूडेंट का कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। और क्योंकि छात्रों की यह मांग पीएम के कानों तक पहुंच चुकी है, इसलिए पीएम भी डरे हुए हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि युवा जो ठान लेता है वो करके ही दम लेता है। इसलिए पीएम मोदी अब परेशान है, बेचैन है और इस कोशिश में लगे हुए हैं कैसे छात्रों की नाराजगी को खत्म किया जाए, कैसे छात्रों को एक बार फिर मना लिया जाए जिससे मोदी की कुर्सी बची रहे। लेकिन छात्रों ने भी बता दिया कि अब वह अपने कदम पीछे नहीं लेंगे, छात्र मोदी सरकार के बहकाव में अब नहीं आने वाले हैं। और इसलिए जब पीएम मोदी ने ट्वीट किया तो छात्रों की तरफ से उन्हें दो टूक जवाब भी दे दिया गया। तो सबसे पहले जानते हैं पीएम मोदी ने क्या ट्वीट लिखा है। दरअसल पीएम मोदी ने जंतर मंतर पर सीजेपी की अगुवाई में किए जा रहे प्रदर्शन पर पहली बार कोई प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनके भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के तुरंत सुलझाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। पीएम ने यह भी बताया कि इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने आगे कहा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पीएम के इस ट्वीट पर छात्रों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सीजेपी ने दो टूक जवाब दे दिया है। कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग जोश और पक्के इरादे के साथ मौजूद हैं और हर कोई उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, लोगों का गुस्सा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बढ़ता जा रहा है। यानी लोगों की मांग अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की हो गई है। और यह बात 20 जुलाई को और 19 जुलाई को साफ तौर पर देखने को मिली। 19 जुलाई को पहली बार पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग हुई जंतर मंतर से। इससे पहले लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से जो ढिलाई बढ़ती गई, जिस तरह से सरकार ने छात्रों के इस अपील को नजरअंदाज किया, छात्रों के प्रदर्शन को नजरअंदाज किया, और तो और 20 जुलाई को जिस तरह संसद मार्च को रोकने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई, वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठी डंडे जिस तरह से बरसाए गए, उसके बाद यह आंदोलन अब और बढ़ चुका है और अब छात्रों के निशाने पर सीधे पीएम मोदी आ गए हैं। और यही बात सीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी लिखी गई है। उसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दो, और अब यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तैर रहा है। छात्रों ने मोदी सरकार को समझा दिया है कि अब बहुत देर हो चुकी है और छात्र अब अपनी मांगों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और यह छात्रों के आंदोलन का दबाव भी है कि जो पीएम मोदी इस मुद्दे पर पिछले दिनों चुप्पी साधे बैठे थे, विदेश यात्रा में मग्न थे, सरकार इस प्रदर्शन को गंभीरता से नहीं ले रही थी। जंतर मंतर पर बैठे छात्र पहले दिन से बातचीत की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। इतना ही नहीं, जब आंदोलन को बढ़ते देखा तो उसे दबाने की भी साजिशें चल रही थी। और वहीं सरकार अब बातचीत के लिए कोशिश कर रही है। किस तरह से साजिशें रची गई, उसका खुलासा भी सीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। उनका दावा है कि बातचीत के नाम पर उनके कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। और अब सीजेपी की तरफ से एक और दावा किया गया है। सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके ने कहा, बाहर से लोगों को जानबूझकर विरोध प्रदर्शन में बाधा डालने के लिए भेजा जा रहा है। हम यहाँ 1 महीने से बैठे हैं, 1 महीने में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन अब जैसे जैसे यह विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है, भाजपा द्वारा बाहर से गुंडों को जानबूझकर लोगों को भड़काने के लिए भेजा जा रहा है। यह भाजपा के लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस यहाँ पत्थरों से भरे ट्रक लाती है, भाजपा के गुंडे आते हैं, पत्थर फेंकते हैं और फिर सीजेपी के लोगों को बदनाम करते हैं। अब दीपके का यह बयान तब आया जब इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि छात्रों ने हिंसा फैलाई, जबकि असलियत यह है कि आरएफ की भर्ती में सरकार ने काउंसलरों को उतारा था
और इसका सबूत है वो तमाम वीडियो जो प्रदर्शन वाले दिन के सामने आए हुए हैं, जिसमें दिख रहा है जवानों की वर्दी पर नेम प्लेट तक नहीं है। और जब उनसे इसको लेकर सवाल किया जा रहा है तो वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यानी सरकार ने इस तरह से साजिश रची थी, लेकिन जब कोई चाल कामयाब नहीं हुई तब पीएम ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पहले एनडीए की बैठक में इस पर चर्चा की, किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी दी, लेकिन उस पर भी जब पीएम मोदी गिर गए सवाल उठने लगे कि इतने बड़े मुद्दे पर भी पीएम मोदी खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं बल्कि अपने मंत्री को आगे कर दिया है, तब जाकर अब पीएम ने खुद ट्वीट किया है। लेकिन उनकी यह कोशिश भी बेअसर नजर आ रही है। संसद के अंदर भी चर्चा को तैयार है और छात्रों से भी बात कर रही है। यहाँ तक कि जेपी नड्डा छात्रों से मिलने, उनसे बात करने उनके स्थल पर आए, जबकि इससे पहले सीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उन्होंने उन्हें 5 घंटे तक इंतजार करवाया था। और यह बदलाव यानी पहले जेपी नड्डा ने इंतजार करवाया और अब छात्रों का इंतजार कर रहे हैं। यह बदलाव बताता है कि सरकार कितना ज्यादा डरी हुई है। इस डर की एक वजह सरकार के खिलाफ न्यायालय का गुस्सा भी है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की, सरकार से जवाब मांगा, दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन सभी मेट्रो स्टेशन को खोलने का आदेश दे दिया है जो पिछले दिनों बंद किए गए थे, जिससे छात्र वहां न पहुंच सके। कुल 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं, लेकिन अब सीजेआई की तरफ से यह कह दिया गया है कि जल्द से जल्द उन्हें खोल दिया जाए। और न्यायालयों का यह रूप बताता है कि अब देश का न्यायालय भी छात्रों के इस आंदोलन में साथ खड़ा है और यह आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।